मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक पर पिकाकार रीडिंग लेकर आई हूँ कि कुदरत का क्या फैसला है आपके लिए। तो आज मैं कार्ड्स दिखाते हुए रीडिंग करूंगी। मुझे एक कमेंट आया था कि उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप जो है कार्ड दिखाकर भी रीडिंग करें। हो सकता है कि शायद आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता है या ट्रस्ट नहीं होता होगा कि टैरो में क्या निकल कर आ रहा है और ये क्या बोल रही है। तो मैं आपको कार्ड्स भी आज शो कर दूंगी। वैसे अदरवाइज दोस्तों मैं कार्ड्स दिखाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि जो कार्ड से हम पढ़ते हैं और जो हमारी इंट्यूशन कहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स पे और ख़ुद भी हम मेडिटेट करने के बाद जो रीडिंग आपको देखते देते हैं वो आपकी सिचुएशन के साथ मैच होनी चाहिए और उसी हिसाब से हमें जो है हमारी इनर सोल गाइड करती है। तो आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ कि कुदरत का क्या फ़ैसला है आपके लिए। तो आज आपको अपनी राशि को चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, पाइल 1 पाइल 2, जिसमें कि मैंने आप लोगों की राशियाँ आपके ज़ोडिएक साइन लिखे हुए हैं। और यदि आपको अपनी राशि मालूम है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, यदि आपको अपनी राशि मालूम है तो आप अपनी राशि चूज़ करिए, अपना ज़ोडिएक साइन। और यदि आपको अपनी राशि नहीं मालूम है तो आप पाइल 1 पाइल 2 में हमने एंजल नंबर दिए हैं, आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, पाइल नंबर 1 पे है यहाँ पर टॉरस, लियो, वर्गो, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वृषभ, सिंह, कन्या, मिथुन, वृश्चिक और कुंभ राशि। यदि पाइल नंबर 1 में है आपकी राशि, आपका ज़ोडिएक साइन, तो आप पाइल 1 को चूज़ करिए। और यदि आपको पाइल नंबर 1 पे आपकी राशि आपको नहीं मालूम है कि आपकी राशि क्या है, तो आप एंजल नंबर 111 जो हमने लिखा हुआ है इसे भी चूज़ कर सकते हैं। सो पाइल नंबर 2 पे है आप लोगों का राशि ज़ोडिएक साइन, पाइसेस, लिब्रा, कैंसर, एरीज, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, मीन, तुला, कर्क, मेष, मकर और धनु राशि। तो अगर आपको अपनी राशि मालूम है तो आप अपनी राशि, अपनी ज़ोडिएक साइन चूज़ कर लीजिए। और यदि आपको अपना राशि नहीं मालूम तो हमने पाइल 2 पे एंजल नंबर 222 रखा है, आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको अपनी राशि मालूम है तो आप अपनी राशि ही सेलेक्ट करिएगा। तो कुदरत का क्या फैसला है आपके लिए आगे, चलिए देखते हैं। आई होप कि आप लोगों ने अपनी राशि चूज़ कर ली होगी। तो हम पाइल 1 जिन्होंने एंजल नंबर 111 या अपनी राशि को चूज़ किया है, इनके सबसे पहले देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। हेलो, वेलकम। सो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, एंजल नंबर 111, या जिन लोगों की भी राशि है टॉरस, लियो, वर्गो, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वृषभ, सिंह, कन्या, मिथुन, वृश्चिक और कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं कि कुदरत का फैसला आपके लिए क्या है। आप लोगों के ये ज़ोडिएक साइन में यहाँ पर रख देती हूँ। सो अर्थ मदर, हे एंजल्स, यूनिवर्स, हमें, मेरी डिवाइन सोल, हमारे इनर सोल, हमारे अंतरात्मा परमात्मा गाइड करिए कि हमें मार्गदर्शन करें। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स को जो मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं उनके लिए बताएं कि कुदरत का क्या फैसला है। तो कार्ड सफल करते हैं। गाइस, मुझे डेली वीडियो पे कार्ड दिखाना जो वो है पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं जो है शॉर्ट्स में तो आपको मैं कार्ड दिखा देती हूँ, लेकिन वैसे अदरवाइज मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग ही करती हूँ। तो कुदरत का क्या फैसला है आपके लिए। आई होप कि आप लोगों को ना कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। वाओ, आपके लिए कार्ड देखिए गाइस, कितने बढ़िया कार्ड्स निकल कर आए हैं। पहली एनर्जी आपकी जो 9 ऑफ सोर्ड्स आई है, इससे तो पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं।
और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा, जितनी कि वो होती भी नहीं है उससे ज़्यादा सोचना, और सोच सोच कर इतना उसको क्रिएट करके अपनी इमेजिनेशन में डाल लेना कि जिससे कि आप ना, आपको जो है नींद की भी समस्या होती है, आपकी तबीयत में भी इसका हार्मफुल असर पड़ता है। चलिए बताते हैं कि कुदरत का क्या फैसला है आपके लिए। द वाइट तारा माँ का कार्ड आया है, द वर्ल्ड कार्ड, 5 ऑफ वज्रास, 5 ऑफ सूट्स का भी कार्ड निकल कर आ गया है। ये हमारी बुद्धा टैरो डेक की स्पेशल डेक्स है गाइस। 3 ऑफ वज्रास, 3 ऑफ सूट्स भी निकल कर आ गया है, एंड 6 ऑफ लोटसेस यानी कि 6 ऑफ वेंस। द फ्यूचर एम्प्रेस। तो गाइस एम्प्रेस का भी कार्ड निकल कर आ गया है। तो चलिए अब बताते हैं पाइल नंबर 1 कि कुदरत का फैसला आपके लिए क्या है। आप लोगों की जो राशि है गाइस वो मैं बता देती हूँ। आप लोगों की जो राशि निकल कर आई है वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और इसके साथ साथ यहाँ पर को है लियो, ठीक है, और लियो राशि है, सेजिटेरियस भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, मेष से धनु राशि, ये राशि साइन एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। लियो स्ट्रांगली मेजर आर्काना से है, एक्वेरियस भी है, स्कॉर्पियो भी है, ठीक है, और टॉरस भी है। तो ये साइन और एलिमेंट्स जो है आप लोगों के निकल कर आए हैं, ठीक है। सो गाइस अब मैं बताती हूँ कि आपका लिए क्या है कुदरत का फैसला। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है, तो यहाँ एक चीज तो पहले आपकी जो एनर्जी दिख रही है कि ना आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आप अपनी जिंदगी में ना बहुत ज्यादा सोचते हैं, किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर बर्डन फील करना, और स्पेशली जब नाइट्स का टाइम आता है, यानी कि जब रात का समय होता है, वो भी बेड टाइम, जबकि सोने का समय होता है, उस समय आपको बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी बातें याद आ जाती हैं जो कि आपकी पास्ट की होती हैं। आप इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि आप अपने अतीत में चले जाते हैं, और जिनको लेकर आप अच्छे से एक चैन की, एक सुकून की नींद नहीं सो पाते हैं। और वो दिन, जो दिन आपका नींद का होना था, तो वहाँ क्या हुआ, आपने अपनी नींद खराब कर दी, ठीक है। अब उस नींद से क्या हुआ, आपको माइंड में डिस्टर्ब हुआ, आप बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग करने की वजह से, सोचते सोचते अपने पास्ट में चले गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसका पूरा असर जो है वो आपकी पूरी बॉडी पे भी पड़ता है, आपकी पूरी माइंड पे भी पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो गड़बड़ाएगा ही। तो यहाँ ये चीज़ तो दिख रही है कि आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा घटनाओं को इतना अपनी लाइफ में सीरियस ले लिया है, चाहे वो आपके जीवन में कुछ भी घटित हो, चाहे आपके अपने पारिवारिक रिश्तों में लेकर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, वहां से आपका दिल टूटा है, या जिससे आपने बहुत ज्यादा प्यार किया है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि किसी से दिल लगाया है और उसने ही आपका दिल दुखाया है, ठीक है। किसी को जरूरत से ज्यादा दिल से चाहा, जरूरत से ज्यादा प्यार करा, ठीक है, अपने सर पे कहीं ना कहीं आपने उसे बिठा के रखा, और उसी व्यक्ति ने आपका जो है दिल तोड़ने में एक सेकंड का समय नहीं लगाया। आपके दिल को इस तरह तोड़ा गया है, इस तरह से दुखाया गया है कि आज भी, चाहे आपका ये ब्रेकअप हाल फिलहाल का हो या इसको ज्यादा अगर टाइम भी हो गया है, तो आज भी आप उस चीज से बाहर नहीं निकल, तो एक सदमे की तरह ना आपको ये जो ब्रेकअप है, आपको एक सदमे की तरह क्या है लग गया है, और ये सदमा ना आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पास्ट की थिंकिंग से आप अभी तक उभरे नहीं हो, आप अभी तक बाहर नहीं निकले हो। ईश्वर तो आपको हिम्मत दे रहे हैं, वो तो आपसे कह रहे हैं कि हिम्मत करो, वो तो आपके साथ है, वो आपको इस चीज से बाहर निकालना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप उस एनर्जी से अभी भी निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि कर्मा भी यहाँ पर चल रहा है। दो ऐसे कर्मा के कार्ड है, एक तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है, एक वाइट सॉरी ये द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, व्हाइट तारा देवी का, कि यहाँ कर्मा तो कुछ चला है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेल्थ इश्यू बहुत है, क्योंकि व्हाइट तारा का कार्ड भी आ गया, ये हेल्थ के लिए होता है, और इनका एक मंत्र भी होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ एक चीज तो ये है कि आपको शारीरिक कष्ट है,
आपको कुछ भी कहिए, आपको या तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, आप अच्छे से चैन से ले नहीं पा रहे हैं, बार बार दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और नींद नहीं आती है, या बहुत देर से आप रात में सोते हैं और फिर सुबह आपका जल्दी जागने का मन नहीं कर पाता होगा। तो जो बॉडी है, शरीर है, वो एक सही टाइमिंग, सही टाइम से वर्क नहीं कर रहा है। जैसे जो रात का समय सोने का होता है, सुबह का समय क्या होता है, जागने का, ठीक है। तो आप अगर टाइम पे सोएंगे नहीं तो टाइम पे उठेंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं एक अच्छे दिन की शुरुआत आपके जीवन में नहीं होती हुई दिख रही है, और यही आपके जीवन में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो भी आपकी लाइफ में चला है, ठीक है, ये दर्द, ये पेन, ठीक है, और यहाँ ये भी दिख रहा है कि जो लोगों का ब्रेकअप है, ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। आप जिस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने आपका दिल कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से दुखाया है। कोई तो तीसरा पर्सन जो है आप दोनों के बीच में था, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपके दिल को तोड़ा है। बहुत ज़्यादा बहस, जो कि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, बहुत बहस आर्ग्यूमेंट होने के बाद, ठीक है, ये आपका ही अपना है। आपको जो खतरा बताते हैं ना 5 ऑफ वज्रास, ये 5 ऑफ सोर्ड्स कि अपनों से ही है, तो आपके अपनों ही द्वारा आपको क्या है, जिसको मतलब आपने दिल से अपना माना, चाहे ये आपका प्यार हो या चाहे आपके अपने फैमिली वाले या रिश्तेदार भी क्यों ना हो, तो जिसके पे आपने भरोसा किया, जिसको आपने अपना समझा, उसी ने आपके पीठ पे क्या करा है, खंजर यहाँ पर भोंका है। तो ये एक चीज यहाँ पर दिख रही है कि उसी व्यक्ति से आपने क्या है, चोट खाई है। तो एक गहरा सदमा आपको लगा है, किसी पे आपने बहुत गहरा ट्रस्ट कर दिया, बहुत दिल से, कहते हैं ना दिल की लगानी पड़ेगी बड़ी बुरी, मतलब बहुत रिस्क होता है ना, तो आपने किसी से दिल लगा बैठे। तो ये जो दिल, ये सेपरेशन, यहाँ नो कांटेक्ट में आप जिसके साथ चल रहे हैं, ब्रेकअप के साथ, कहीं ना कहीं उस सदमे से आप अभी भी गाइस बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है। और यहाँ मैं एक चीज कह दूं कि कुदरत का फैसला आपके लिए क्या है, कुदरत का फैसला आपके लिए लेकर आ रहा है, एक तो बहुत अच्छी खुशी की बात, गुड न्यूज की बात है। और यहाँ आपका इस पर्सन के साथ जो नो कांटेक्ट चल रहा है ना, जिस पर्सन के साथ अभी आप ब्रेकअप में हो, वो ब्रेकअप टाइम ओवर हो रहा है। क्योंकि जब द वर्ल्ड का कार्ड आता है तो ये बताता है कि ये जो ब्रेकअप टाइम है, अभी आपकी जो भी सिचुएशन है, आप जिस हालात में अभी हो, स्ट्रेस प्रॉब्लम में हो, मेंटल डिजीज कुछ हो रहे हैं, हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, तो वो सारा जो बेड कर्मा टाइम्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि एंड हो गया है, ठीक है। इसका समापन हो रहा है और एक न्यू कर्मा आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक न्यू फेज। ये बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज भी। तो एक बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहा है, जो कि कुदरत का फैसला है। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तो करेज और हिम्मत जो है परमात्मा आपको देने वाले हैं, कि इस गंभीर प्रॉब्लम से, जिस सीरियस कंडीशन में आप अभी हो, ठीक है, आप जिस हेल्थ डिजीज से भी गुजर रहे हो, जिस मेंटल अवस्था से गुजर रहे हो, स्ट्रेस प्रॉब्लम से, वहां से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। परमात्मा आपके साथ है। परमात्मा के देखिए साइन जो बताता है इन्फिनिटी की, ईश्वर ने आपको इतनी डिवाइन पावर दी है कि आप हर सिचुएशन से लड़ सकते हो, हर सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, और आप अपने जीवन में, अपने करियर में भी बहुत कुछ अच्छा करने के लिए बने हो, ठीक है। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, ठीक है, भाग्यशाली आप बहुत हो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि भाग्य का उदय होना, ये जो बुरा समय था, ये जो कर्मा का फेज था, वो एंड हो रहा है। और यहाँ पर कुदरत का फैसला है कि आपके जीवन में एक तो चेंज, एक परिवर्तन लेकर आ रहा है। द वर्ल्ड कार्ड क्या होता है ना गाइस, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड भी आप देखेंगे उस वजह से, कि मतलब ये जो पर्सन जिनके साथ आपका ब्रेकअप गाइस यहाँ पर हुआ है, जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है, ये चीज को लेकर भी आप बहुत तनाव में रहते हो, तो मैं ये बता दूं कि सबसे अच्छी खुशखबरी है कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस से आएंगे, ठीक है। और भाग्य इस पर्सन को आपके पास लेकर आएगा। फ्यूचर एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि आप तो जो है इस पर्सन का भाग्य हो। ये जो पर्सन ने है ना, जिसने आपके लिए निर्णय नहीं लिया था, तो अब किंग ऑफ वेल्थ बताता है कि ये पर्सन आपके लिए निर्णय लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी, ये जो ब्लॉकेजेस आपकी जिंदगी में है, ये रिमूव करने वाली है कुदरत। और यहाँ कुदरत आपको दे रहा है बहुत भाग्य का साथ, भाग्य आपका बलवान हो रहा है, ठीक है, भाग्य अच्छा आ गया है। आपके जो अच्छे कर्मों का फल भी बताता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य का देवता आपको देगा, ठीक है। गुड लक का यहाँ पर को जो है टाइम है, ठीक है। तो आपको इस समय सबसे पहले इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। ये जो एक ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, पास्ट के बारे में ज्यादा सोचना, लेकिन अपने प्रेजेंट पे ध्यान नहीं देना, तो ये एक ऑब्स्टिकल्स है आपकी लाइफ में। तो इससे पहले आपको बाहर निकलना है। आपको एक पॉजिटिव ऑरा क्लीन करना है, सॉरी नेगेटिव ऑरा क्लीन करना है, पॉजिटिव ऑरा आपको जो है क्रिएट करना है। तो ये पॉजिटिव ऑरा कैसा आएगा, जब आप
ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, जब आप परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, अपनी इस प्रॉब्लम को सरेंडर कर देंगे, ठीक है, तो ज़्यादा थिंकिंग नहीं करेंगे। आपके ऐसे ओवर थिंकिंग करने से, हर वक्त सोचने से, माथा पकड़ने से, ठीक है, तो क्या वो पर्सन वापस आएगा? ऐसे तो नहीं आएगा, ठीक है। जब आप उसे स्पेस देंगे, जब आप इसे ईश्वर पे छोड़ देंगे, कुदरत के भरोसे छोड़ देंगे, तो कुदरत आपके निर्णय में ये करने वाली है, आपके लिए फैसला है, उनका डिसीजन है कि वो वापस से इस पर्सन को आपसे मिलाने वाली, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड बताता है कि एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हो आप, और यहाँ कुदरत का फैसला है कि इसी पर्सन को वो आपके पास वापस जो है लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये जो पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, तो ये इस पर्सन ने जो है अब डिसीजन, निर्णय क्लियर करा है, क्योंकि इसकी एनर्जी आप देखेंगे तो ये पास्ट की ओर देख रहा है, आपके बारे में ये भी सोचता है, और ये पर्सन जो है आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि 6 ऑफ लोटसेस का कार्ड बताता है कि जीत आपको मिलेगी, विक्ट्री आपको मिलेगी, यानी कि आपके जो सच्चे प्यार की चाहत है वो आपको मिलेगी। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी ना फैमिली थी, क्योंकि 6 ऑफ वेंस ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं फैमिली इनकी शादी कहीं और करवाना चाहती थी, या इन्होंने इनकी सगाई वगैरह भी कहीं हो गई है, ठीक है, किसी और के साथ, और इस वजह से आपका दिल तोड़ा गया है, ये पर्सन आपसे इसलिए बातचीत नहीं कर रही थी। तो मैं बता दूं तो भी ये पर्सन आपके लिए वापस जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि जब एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा आप हो, जब एक दूसरे की डेस्टिनी में आपको लिखा गया है कुदरत द्वारा, तो वो आपको क्या करेंगे, वापस से करके रहेंगे, आपको मिलाकर ही रहेंगे। और ये बोलता है ना 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपको पेशेंस रखने के लिए, वेट करने के लिए वो समय आ रहा है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आप लोगों का आ गया है, ठीक है। और यहाँ ईश्वर जो है, आपके परमात्मा आप लोगों को मिलाकर रहेंगे, क्योंकि भाग्य आपका इस व्यक्ति के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आप दोनों के रिश्ते में अबेंडेंस भी यहाँ पर को मिलेगा, और ये अबेंडेंस क्यों मैं कह रही हूँ, ठीक है, ये अबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि ये कार्ड द फ्यूचर एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि इस रिश्ते में आपके भाग्य तो आप इसका हो, डेस्टिनी में तो ये आपकी है, ये डेस्टिनी में आपके लिखे गए हैं, इन्हें जो है आपसे कोई नहीं छीन सकता गाइस, ठीक है। और ये एक चीज मैं बता दूं कि ये समय तो एक ना एक, देखो रिश्ते में चाहे आप शादी से पहले कहो और शादी के बाद भी, ये सिचुएशन ब्रेकअप, थर्ड पार्टी हर किसी की जिंदगी में आ ही जाती है। अब थर्ड पार्टी का मतलब यही नहीं होती कि किसी और के साथ अफेयर ही चल रहा, कभी फैमिली इशू होता है, कभी कोई करियर रिलेटिव इशू आ जाता है, या कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिनके साथ अफेयर नहीं हो, मगर वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी भड़का देते हैं एक दूसरे की, या रिश्तों में दरार डाल देते हैं, तो कुछ भी यहाँ पर सिचुएशन वजह हो जाती है। हमेशा थर्ड पार्टी यही ना ले कि किसी और के साथ अफेयर ही चल गया है। थर्ड पार्टी फैमिली से हो सकते हैं, रिलेटिव से हो सकते हैं, कोई बाहर का ऐसा पर्सन जो आप दोनों के रिश्ते को नहीं देख सकता है, वो दरार डालने की कोशिश कर रहा है, भले ही उसकी मनसा आपके पर्सन से चक्कर चलाने की नहीं है, बस आप दोनों को अलग करने की है। क्योंकि एक सच्चे प्यार करने वालों को कभी भी दुनिया जो है ना अच्छे से खुशी से देख नहीं पाती है, मैं ये कहूंगी। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, दुनिया नहीं मतलब समाज में इस तरह के कुछ ऐसे पीपल होते हैं, सम पीपल्स जो वेरी जेलस फॉर ट्रू लव, ठीक है, क्योंकि उन्हें जब उनकी जिंदगी में खुद तो किसी से प्यार होता नहीं है, वो खुद तो किसी से सच्चे दिल से कभी प्यार नहीं करते, और इसीलिए वो क्या करते हैं, जब वो दो सच्चे प्यार करने वालों को देखते हैं तो उनके रिश्ते को भी कहीं ना कहीं खराब जरूर करते हैं। तो वजह कुछ भी हो सकती है गाइस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही वजह रही होगी, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम यहाँ पर है, दिल तो तोड़ा है, और कुदरत का फैसला है कि इसी व्यक्ति को आपकी जिंदगी में लाएंगे, ठीक है, एक दूसरे की दुनिया में आप आओगे। और ये कार्ड वर्ल्ड का गाइस कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, और एक दूसरे के साथ ही आकर आप दोनों कंप्लीशन में आएंगे। और जिन लोगों को कोई हेल्थ डिजीज भी चल गया है ना, बहुत ज्यादा थिंकिंग करने लग गए हैं, कहीं ना कहीं पर्सन के जो है आपका दिल तोड़ने, आपसे दूर होने, बातचीत नहीं करने से आप कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत तनाव में है, ठीक है, बहुत ज्यादा आप सोचते रहते हैं, नींद अच्छे से नहीं आ रही, कहीं ना कहीं आपके लीवर या डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको मैं ये कहूंगी कि व्हाइट तारा माँ की चैंटिंग करनी चाहिए, ठीक है, व्हाइट तारा माँ की आप आराधना करें, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है बेनिफिशियल भी रहेगी, ठीक है। तो ये आपको व्हाइट तारा माँ की जो चैंटिंग का मंत्र है मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि दोस्तों, ओम तारे तूरे मामा आयुर्ज्ञना पुण्य पुष्टिम कुरु सोहा, ठीक है। तो ये होता है हेल्थ पर्पस के लिए, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, तो आप इन व्हाइट तारा देवी माँ की जो ये मंत्र की चैंटिंग है 108 टाइम करिएगा, ठीक है। और वैसे अगर आप चाहें तो
मंत्र चैंटिंग नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पर होंगी, कहीं ना कहीं ऑडियोज़ में आपको वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे। सबसे अच्छा आप इनके चैंटिंग, जो मंत्र चैंटिंग होता है उनको केवल सुन भी लेंगे 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी मिनट की वीडियो है, तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, आप पे बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। लेकिन सिर्फ एक दिन करने से नहीं होगा, ठीक है। आप इसको लगातार करिए जब तक कि रिजल्ट सामने ना हो, ठीक है। और उसके बाद भी करिए, यानी कि रिजल्ट मिल गया तुरंत छोड़ दिया। आप इससे देखेंगे कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत चीज़ इंप्रूव होना शुरू होगी, ठीक है। तो जो भी हेल्थ डिजीज़, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम, नींद ना आना, इन चीज़ों से रिलेटिव, हेल्थ पर्पज से रिलेटिव जो भी चीज़ आपको चलने लग गई है, आई वाइट तारा माँ की जो है चैंटिंग करिए, ठीक है। वाइट तारा देवी माँ को आप मनाइए। तो ये मैं कहूँगी, ओम तारे तू तारे, ठीक है। ओम तारे तू तारे तूरे मामा आयुर्ज्ञना पुण्य पुष्टिम कुरु सोहा। देखिए, ओम तारे तू तारे का मतलब क्या होता है कि तू ही तारने वाली है, मतलब कौन, दुखों का तारण करने वाली, ठीक है। तो ये जो मतलब कि हमारी पुष्टि करने वाली और हमें दुखों से तारने वाली, हमारी परेशानियों बाधाओं को दूर करने वाली, इसलिए वाइट तारा माँ जो होती हैं, ठीक है। तो आप इनकी जो है चैंटिंग कर सकते हैं। तो ये कुदरत का एक फैसला है कि, और मैं एक कहूँगी कि आपकी अगर ये लव से रिलेटिव प्रॉब्लम्स है तो आपको रेड तारा माँ का जो है मंत्र करना चाहिए, ओम तारे तम सोहा, ठीक है। ये होता है लव रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेकअप है, ब्लॉकेजेस है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो उन सब परेशानियों को दूर करता है, ठीक है। अट्रैक्शन बढ़ाता है, एक दूसरे को एक दूसरे के करीब लाता है। तो रेड तारा के दो मंत्र हैं, एक तो है ओम तारे तम सोहा, दूसरा आपका है ओम कुरु कुले ह्री सोहा, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो दूसरा वाला है, ओम कुरु कुले ह्री सोहा। तो ये एक बहुत पावरफुल मंत्र है, ठीक है। तो 108 टाइम आप चैंटिंग कर लीजिए, या फिर आप 5-10 मिनट का जो भी ये म्यूजिक है सुनिए, ठीक है। तो रिलेशनशिप के लिए तो मैं बोलूँगी कि आपको रेड तारा माँ का करना चाहिए। हेल्थ इशू प्रॉब्लम्स आ गया तो उसके लिए आपको व्हाइट तारा की चैंटिंग करनी चाहिए, ठीक है, या इनका चैंटिंग आप सुनिए, तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल करेगी, ठीक है। तो कुदरत का फैसला तो बहुत अच्छा है, कुदरत आपका भाग्य अच्छा कर रहे हैं, इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। और मैं कहूँ तो साथ में रेड तारा माँ की चैंटिंग कर लीजिए, आपके रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉकेजेस होंगे, इट्स रियली वर्क, ये करता है। सिर्फ एक ही दिन में नहीं, किसी की ज़िंदगी में हाँ कुछ घंटों में भी असर आ जाता है कुछ, तो देखना आपके कहीं ना कहीं जो पर्सन के साथ जो भी ब्लॉकेजेस चल रहे हैं वो दूर होंगे। इस पर्सन को चूंकि भाग्य तो आपके साथ है, और साथ में आप चैंटिंग भी कर ले रेड तारा माँ की, तो वो और ज़्यादा आपके लव को और ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा कर देगी, ठीक है। और आप मैनिफेस्ट जरूर करें कि रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें, लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। आपको नेगेटिव थिंकिंग के साथ कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना है। जब भी हम नेगेटिव थिंकिंग सोचते हैं कि जैसे कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसके साथ वैसा, अगर इसने ये क्या था, जैसे आप चैंटिंग कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं मतलब इस पर्सन को, ठीक है। आप म्यूजिक सुन लीजिए, म्यूजिक मैनिफेस्टेशन करिए लव के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए जो होते हैं। तो कहीं ना कहीं बस नेगेटिव मत सोचिए, अच्छी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग की, जैसे आप दोनों का रियूनियन हो गया, आपके पर्सन कांटेक्ट में नहीं है जिसकी वजह से आपको तनाव हो, तो आप दोनों का कांटेक्ट हो गया है, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा बॉन्डेज है, खुशियाँ आ रही है, आप दोनों एक हो गए। इस तरह से उन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करें, तब जाके ही वो चीज़ें होंगी। अगर नेगेटिव सोचोगे तो वो बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं होगा, नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करते समय भी ध्यान दें। तो कुदरत तो बहुत अच्छा फैसला है कि वो आपके वापस से इस प्यार को देने वाली है, भाग्य का भी आपको बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है, प्यार में विक्ट्री और जीत आपको मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आगे चलकर दिख रहा है कि आपसे मैरिज भी करेंगे, क्योंकि भाग्य एक दूसरे को साथ जो है जोड़ रहा है, और ये एक डेस्टाइन कनेक्शन भी है, और ये कुदरत का फैसला है, और आपको जीत जो है मिलकर ही रहेगी। और ये जीत के साथ साथ बताता है कि सेलिब्रेशन, और इस चीज़ का सेलिब्रेशन भी आप करेंगे। अगर फैमिली का इशू है, फैमिली नहीं माननी थी, तो आगे चलकर दिख रहा है कि भाग्य तो आपका जब साथ दे रहा है, कुदरत तो आपके लिए जो फैसला ले रही है, तो कुदरत यहाँ पर देख रही है कि फैमिली वालों को भी मना देगी, तो फैमिली भी यहाँ पर को जो है वो मानेगी, फैमिली भी हाँ करेगी, ठीक है। देखिए द बर्डन, ये देखिए आपने बहुत ज़्यादा बोझ ले लिया है, कुछ बातों का बहुत ज़्यादा बोझ करना, चेंज, देखिए चेंज तो मैंने बोला था ऑलरेडी व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, ठीक है। तो चेंज तो यहाँ पर को आ ही गया है,
ये देखिए ब्रेक थ्रू, सफलता का भी कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज देखिए, लेटिंग गो, ये आपको लेट गो करने की आवश्यकता है। ये जो आपने पास्ट की थिंकिंग कि मेरे साथ, आपके साथ जो जो चीजें हुई हैं, जैसे ब्रेकअप, दिल का टूटना, जो सिचुएशन होना, चाहे प्यार में हो, चाहे आपको रिश्तों में या अपनों से ये चीजें मिली हैं, दिल टूटना, ठीक है। तो जहां भी आपको जग में लगा, कहीं ना कहीं उस बात को आपने इतना सर पे पकड़ के बैठा के रखा है, जिसकी वजह से आप ये देख ही नहीं रहे हो कि आपका आज खराब हो रहा है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है। तो ये जो आपने बर्डन लिया है ना, इसको पहले तो आपको उतारना है, इन सब चीजों को आपको मतलब लेट गो करना है, जाने देना है। परमात्मा को स्पेस दीजिए, कुदरत को अपना निर्णय, जो उन्होंने फैसला लिया है, वो तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो तो आपकी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लीशन में लाना चाहते हैं। तो वो जो रिश्ते में आपके है, प्यार में है, भाग्य में, वो सब कुछ आपको अच्छा देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं, लेकिन आपने उन चीजों का जो बोझ है अपने ऊपर साधा हुआ है, आप इनको जो अपने कंधे में लेके बैठे हो ना, इनको उतारिए, इसको लेट गो कर दीजिए और स्पेस दीजिए कि कुदरत को अपनी चीजें, जो कुदरत करना चाहती है आपके लिए, जो उनका फैसला है वो करे। जब आप यदि चीजों को जाने देते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में नई चीजों और अच्छी चीजों को आने के लिए क्या देते हैं, स्पेस देते हैं। तो वो जगह दीजिए। तो लेटिंग गो करने की आपको आवश्यकता है, जाने देने की आवश्यकता है। और एक चीज कहूंगी कि फॉरगिवनेस, इसकी भी आपको जरूरत है, माफ करने की आवश्यकता है। चेंज, चेंज आपकी जिंदगी में आ रहा है, रिश्ते में चेंज आ रहा है, पारिवारिक रिश्ते जो यहाँ पर टूटे थे, बिखरे थे, आपका दिल टूटा था, खराब था, उनमें चेंज आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जब भाग्य अच्छा होता है, कुदरत सब कुछ अच्छा करने वाली होती है, समय चक्र अच्छा चलता है, यानी कि डिवाइन टाइमिंग, अब आपका अच्छा समय है, गुड लक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, रिश्तों में भी सब चीजें अच्छी होने जा रही हैं। देखिए यिन यांग की एनर्जी है, ठीक है। आपके और आपके पर्सन में हो सकता है यिन यांग एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट पार्ट हो, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सोच मैच नहीं खाती, एक दूसरे के साथ बिल्कुल आपकी चीजें, विचार नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है कि बिल्कुल अलग अलग सोचते हो आप, ठीक है। एक पूरब है, एक पश्चिम है, लेकिन उसके बाद भी चेंज यहाँ पर होगा, डेस्टिनी आप दोनों को जो है एक करके रहेगी, और यहाँ सफलता जो है आपको मिलकर ही रहेगी, जो कि कुदरत का फैसला है। चलिए देखते हैं कि और क्या निकल कर आता है एंजल मैसेज से। देखिए यू आर रेडी, आप रेडी हो, आप तैयार हो। देखिए कुदरत कह रही है कि यू आर रेडी, ये ब्रह्मांड कह रहा है, ये एंजल्स कह रही हैं आपके लिए कि आप तैयार हो। वो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, चेंज आपकी जिंदगी में आ रहा है। और ये जो चेंज है ये बहुत पॉजिटिव, सब कुछ बदल रहा है, आपका भाग्य बदल रहा है, आपकी जिंदगी में जो ब्लॉकेजेस थे वो दूर होने वाले हैं, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने वाली है, आपका प्यार के साथ जो यहाँ पर ब्रेकअप हो गया था, आप दोनों को मिलवाने वाली है, एक करने वाली है, और कंप्लीशन यहाँ पर लाने वाली है। और आपके पर्सन, ठीक है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया थर्ड पार्टी की वजह से, अगर किसी थर्ड पार्टी के संग किसी एक्स्ट्रा फेम पर्सन है, तो ये बदल रहा है पर्सन, इसमें चेंज आ रहा है। और ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि कुदरत का फैसला है, क्योंकि भाग्य आप दोनों का एक साथ लिखा है, आप इस पर्सन का भाग्य हो, और जो कि आपको कुदरत जो है इस व्यक्ति के साथ मिलाकर ही रहेगी। तो यू आर रेडी, क्या तुम तैयार हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, करियर में आपको अगर कोई लॉस यहाँ पर हुआ है, दिख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अभी भी पछता रहे हो, तो चेंज आ रहा है, आपका करियर चेंज हो रहा है, भाग्य उदय का समय है, चीजें अच्छी होने जा रही है, सब कुछ बदल रहा है, और ईश्वर आपको वो सफलता, वो जीत, सब कुछ देने को तैयार है। सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, आपकी खुशी का टाइम, खुशखबरी है आपके लिए। तो क्या आप रेडी हैं, ये आपसे कुदरत कह रही है, यू आर रेडी। तो बिल्कुल क्लेम करिए, यस आई एम रेडी। आप बोलिए यूनिवर्स से, यस आई एम रेडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड करना है। थैंक यू मेरी जिंदगी में चेंज लाने के लिए, थैंक यू मुझे विक्ट्री देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरे प्यार से मिलाने के लिए। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स मेरी विश पूरा करने के लिए, आई एम रेडी, आई एम रेडी टू रिसीव, यस आई क्लेम इट। अगर आप वीडियो पे क्लेम करके जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये कुदरत का आपके लिए जो फैसला है, और आगे चलकर आपको और ज़्यादा हिम्मत देने वाले हैं, और ज़्यादा हिम्मत, आप इन प्रॉब्लम से, सब चीज़ों से ना बाहर निकल जाओगे बहुत जल्दी। ये चेंज आ रहा है, और ये आपको एक बहुत ही साहसी भी बनाएगा। आपके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बताता है कि सेक्रीफाइस की एनर्जी भी है आपके अंदर, त्याग की भी भावना है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज है
कि आपके अंदर जो प्योरिटी है, आपके अंदर जो साहस है, उसे देखकर ईश्वर जो है बहुत प्रसन्न है। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत साहस है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशन है उससे आप लड़ नहीं पा रहे, तो बहुत जल्दी चेंज आ रहा है। आप इन सब नेगेटिविटी से बाहर निकलने वाले हो। तो ये बदलाव जो चेंज आ रहा है, खुशी लेकर आ रहा है आपके जीवन में, अबेंडेंस भी लेकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अबेंडेंस भी आपको जो है खूब सारा मिलेगा। तो रेडी हो जाइए, ये कुदरत का आपके लिए फैसला है। वो आपकी लाइफ में कंप्लीशन लेकर आ रही हैं। जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, जो चीज़ें आपकी अधूरी रह गई हैं, उनको पूरा करने वाली है परमात्मा। ठीक है, कुदरत का ये फैसला है आपके लिए। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आज आपने पहली बार मेरा वीडियो में कार्ड्स को भी देखा है, अगर आपको कार्ड भी देखकर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय। पाइल नंबर 1, हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 अपनी राशि को चूज किया है, पाइसेस, लिब्रा, कैंसर, एरीज, कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस, मीन, तुला, कर्क, मेष, मकर, धनु, यदि आप लोगों की राशि है, और या फिर जिनको राशि नहीं मालूम था उनने एंगल नंबर 222 करके पाइल 2 को पिक किया है, तो कुदरत का फैसला आपके लिए क्या है। ठीक है, तो कुदरत आपको क्या देने वाली है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। क्या है कुदरत का फैसला। Three of Wands, 10 of Wands, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट की एनर्जी आई है गाइस बॉटम में। बुद्धा टैरो डेक से हम देखेंगे कि क्या है। द बुद्धा ऑफ ज्वेल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल कार्ड, द एनिमल ऑफ वज्रास, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आ गया है, द बुद्धा ऑफ डबल वज्रास। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी है, एंड बॉटम पे है 7 ऑफ डबल वज्रास, यानी कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो कुदरत का क्या फैसला है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। आप लोगों की राशि निकल कर आई है वर्गो, फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषी, धनु राशि, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, साथ में ये भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, तो अब बताते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है कुदरत का फैसला। पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप एकदम अकेले हैं, बहुत ज़्यादा लोनली आप फील करते हैं। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ आपको ना अकेला जो है किया गया है, आप अकेले खुद से नहीं हुए हैं। ये कुदरत का फैसला है, कुदरत का निर्णय है कि आपको अकेला किया गया है। और ये तो बताता है कि ब्रेकअप लेना और अकेले होना। और साथ में नीचे भी कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ट्स का, कि ब्रेकअप जो ले चुके हैं ये पर्सन रेस्ट पे है, ध्यान पे आप हो, हीलिंग पे आप हो। तो इस समय आपकी क्या चल रही है, सबसे पहली बात बता दूं तो ये समय जो आपका है, जो आपको हर चीज से, दुनियादारी से, हर चीज से, जो हर्मिट का कार्ड होता है ना, अलग करना, ये आपको इन चीजों से इसलिए अलग किया गया है, इसलिए आपको आइसोलेशन में लाया गया है एकांत में, ताकि आप अपने आप को पहचान सकें,
आप ना इस बाहरी आवरण में, बाहरी दुनिया की जो चकाचौंध होता है ना, उसमें अपने आप को भुला गए थे। ठीक है? मतलब कि आप अंतर से, जो कहते हैं ना, अंतर आत्मा को नहीं पहचानने थे, अपनी सोल को। आप क्या सोल पर्पस से आए हैं, आपका क्या यहाँ पर को आने का, जन्म करने का मकसद है, वो आप कहीं न कहीं भूल गए थे और बाहरी चकाचौंध में ही आप गुम हो गए थे। या बहुत ज़्यादा आप जो, मतलब बस यही है कि ना, आप या तो कर्म ही करने में रह रहे होंगे कि मतलब अपना काम, पैसों पे ध्यान, सपनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान। ये दिखाता है कि 7 ऑफ डबल वजराज मतलब इमेजिनरी को दिखाता है, ड्रीम्स को, कि आपके बहुत सपने हैं। आप सपने देखते रहते हैं। कभी आपको सपना आता है कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी आपके पास है। कभी सपना देखते हो प्यार का, कि इतने आपके रिश्ते हैं, लोग आपको इतना पसंद करते हैं, हर कोई आपका दीवाना है। कभी देखते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा है, प्रॉपर्टीज़ है। तो ये एक भ्रम, जो सामाजिक भ्रम है, उन चीज़ों में आप गुम थे और इसीलिए यहाँ पर कार्ड आया है जो द हर्मिट बताता है, आइसोलेशन के कार्ड। ये हर चीज़ से ब्रेक लेना, रिश्तों से, प्यार से, ठीक है? चाहे परिवार हो आपका, अपनी फैमिली हो, आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उन सभी चीज़ों से एक ब्रेक लेना है। द हर्मिट कार्ड यानी कि अपने आप को पहचानना। ये आपकी जो चल रही है हीलिंग का टाइम है गाइस। ईश्वर परमात्मा जो है वो आपके लिए चाहते हैं, कुदरत ये चाहते हैं कि आप जिस मकसद से यहाँ हो उस चीज को भी जानो। ठीक है? वो जिसको आप ढूंढ रहे हो, जिस परमात्मा को आप ढूंढ रहे हो, वो एक बार आप बैठ कर मेडिटेट करके झांक के देखिए, वो कहीं ना कहीं आपके ही अंदर है। वो गहनतम अध्ययन आपको करने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं ये आइसोलेशन इसीलिए है, ये एकांतपन जो आपको दिया गया है, ये टाइमिंग है आपकी सोल सर्चिंग का, ये आपकी सोल डेवलपिंग का टाइम है गाइस। ठीक है? तो ये जो यहाँ पर को विकास हो रहा है, आपके आत्मा का विकास हो रहा है, तो इसलिए आपको एकांत में रखा गया है। इन चीजों से ना, ये जो ये भ्रम है, 7 ऑफ कप्स, बहुत सारा सपना देखना, बहुत सारी इन चीजों के बारे में सोचना, ये एक नेगेटिव कार्ड होता है गाइस। ये कार्ड जो है 7 ऑफ कप्स, ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है। इसमें इल्यूजन है, इसमें भ्रम है, इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है? और ये सारे भ्रम क्या है? सांसारिक। तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिकता में जो आपको जाना था, आपको जो अपने चक्रास को बैलेंस करना था, वो आपके चक्रास बैलेंस नहीं है। ये दिख रहा है कि आप इम्बैलेंस्ड पर्सन हो रहे हो। ठीक है? आपने लॉस किया है। आपने इन सब चकाचौंध में, दुनिया के इन सपनों में गुम होकर, ठीक है, पैसा, दौलत, शोहरत, बहुत सारे रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में जाकर आपने बहुत कुछ लॉस किया है। और यही एनर्जी होती है एकांत में जाना, उन सब चीज़ों को फिर से प्राप्त करना, इन सब चीज़ों को फिर से प्राप्त करना। तो कहीं ना कहीं अपने आप को जानना, ठीक है? बहुत ज़्यादा पर्सपेक्शंस है यहाँ पर को। तो इसीलिए ये जो ब्रेकअप आपको दिया गया है, एकांत, ठीक है, ये जो इस समय आपकी चल रही है, ये सोल हीलिंग चल रही है, सर्चिंग चल रही है, अपने आप की खुद की पहचान, अपने आप को ढूंढने का, अपने आप को जानने का, ये आपको जो दिया है, कुदरत ने वक्त दिया है। और जैसे ही यहाँ पर आपके चक्रास बैलेंस होते हैं ना, वो सब कुछ जो आपने लॉस किया उन्हें पा लोगे वापस से। और बहुत सारी इच्छाएं आपकी जो क्या होंगी, वो डिजायरें पूरी भी होंगी। ठीक है? तो यहाँ एक चीज ये आपके लिए आई है। ठीक है? तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वर्क लोडेड आप पर्सन हो सकते हैं। आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा वर्क लोडेड हो, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, बहुत ज्यादा बर्डन आपने जो अपने ऊपर पाल रखा है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि लिसन टू यूर सोल। क्योंकि ये फूल काटा एक गाइडेंस भी देता है कि अपने आत्मा की सुने या फिर अपने लव वन की। ठीक है? तो लिसन टू योर सोल, यूर इंट्यूशन। तो यहाँ कहीं ना कहीं अपने सोल की सुननी, या अपने डियर लव वन की सुननी है। ठीक है? जो आपसे प्यार करते हैं उनकी भी सुनिए। तो कहीं ना कहीं आप जो क्या है, खोए हुए थे। तो यहाँ आपके जो अंदर एकांतपन है, ये आपको बहुत कुछ दे रहा है, ये बहुत कुछ आपको सिखा के जा रहा है गाइस। आप एक बहुत ऊपर के ज्ञानी की सोल हो, आपकी सोल बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो क्या हो गई थी, खो गई थी। आपने अपने आप को पहचानना भूल गया था। बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हर समय काम की रहना और अपने आप को वक्त नहीं देना। तो इसीलिए ये वक्त कुदरत ने आपको दिया है। ठीक है? और कुदरत का यहाँ पर फैसला है कि आपको फ्रीडम की भी आवश्यकता है। थोड़ा स्वतंत्र बनिए, बोल्ड बनिए। ठीक है? अपने आप को जानिए। और कुदरत का यहाँ पर फैसला है, एक तो ये दिखाता है कि 7 ऑफ वैंस, कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते ही हैं। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट्स का नहीं, ये संघर्ष का कार्ड है। आपने अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त किया है,
वो संघर्ष से प्राप्त किया है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट तो 5 का होता है। तो ये दिख रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, हर छोटी-बड़ी चीज़ों के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है, कुछ भी आसानी से आपको नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर साहस है, आप अकेले ही जुटे रहते हैं, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। आप हिम्मत वाले पर्सन हैं, आप बहुत ही करेजियस पर्सन हैं, ठीक है। आप अकेले ही ना हर तकलीफ़ों से निपटना जानते हैं। आप अकेले में कहते हैं ना, जैसे बाहुबली वाली शक्ति, वो शक्ति आपके अंदर है, वो ऊर्जा आपके अंदर है। और कुदरत अब आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी ये जो संघर्षवान आपकी ज़िंदगी चल रही है, ये जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ये बर्डन्स हैं, ये ऑब्स्टिकल्स हैं, इन सब को क्या कर रही हैं, दूर कर रही हैं, इन सबको रिमूव कर रही हैं। और एक नई यात्रा का आप अध्ययन करने वाले हो। ये यात्रा होगी अपने आप से खुद को मिलना, अपने आप को पहचानना। कहीं न कहीं आपकी अगर हो सकता है कि परमात्मा से भी बहुत लड़ाई हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हमेशा इस तरह के प्रॉब्लम्स रहते ही हैं। आप कहीं न कहीं दुःख तकलीफ़ों से घिरे हुए नज़र मुझे आते ही हैं। तो कहीं न कहीं वो आपके अंदर के कई सारे भ्रम टूटेंगे, ठीक है? ये जो भ्रम आपने पाल रखे, इन भ्रम से आप बाहर निकल आए, इन सब का पर्दा आपकी लाइफ़ से उठने वाला है, ठीक है? तो वो परमात्मा का जो सच है, ठीक है? जिस ज्योति को आप देखना चाहते हैं, वो ज्योति आपके अंदर ही है, ठीक है? तो आप एक एनलाइटमेंट की जर्नी में भी हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत जल्दी कुदरत आप में से कुछ लोगों को जो है एनलाइटमेंट की ओर ले जा रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन है, कुदरत का फैसला है। एक न्यू एक्साइटेड जर्नी आप लोगों की शुरू हो रही है, ठीक है। और जिस यात्रा में आपको लेकिन थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। पुराने अनुभव से आपने क्या सीखा, ठीक है। पास्ट में आपने कई गलती की होंगी, किसी पे अंधविश्वास कर लेना, ठीक है, और फिर उस गलती को दोहराना, तो वो गलती आपको नहीं दोहरानी है, ठीक है। तो आपके चाहने वालों की, ठीक है, और अपने सोल की सुने, और उस सोल को सुनते ही आगे बढ़े। लाइफ का जो भी डिसीजन ले, अपने सोल से पूछे, ठीक है। लिसन टू योर सोल, आपका अंतर्मन क्या कहता है। आप दिल के बहुत प्योर पर्सन हैं, आपका इरादा सच्चा है, लेकिन आप कभी कभी ये दिख रहा है कि कुछ गलतियां करते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे, मतलब बिना किसी चीज की तैयारी करे सीधे एक्शन ले लेना और आगे बढ़ जाना। तो कई बार ऐसे आप क्या करते हैं, खाई में भी क्या है, गिर जाते हैं। मतलब कि आपको चोट लगती है, आघात होता है, तो उन अनुभवों से जो आपने सीखा है, पुरानी चीजें जो आपने लाइफ में पुरानी गलतियां करी हैं, उनसे सीखते हुए आगे बढ़े और अपनी सोल की सुने। तो एक न्यू एक्साइटेड यात्रा आपकी शुरू हो रही है। संघर्ष की जो जर्नी है वो बहुत जल्दी दिख रहा है कि खत्म होगी, ठीक है। और यहाँ एक चीज मैं ये बता दूं कि आपकी लाइफ में ये एक चीज़ दिख रहा है कि आप आगे बढ़ने को तैयार हैं, और ये प्रोग्रेस आपकी ज़िंदगी में जो है आ रही है। आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होगी और बहुत डिसिप्लिन वाली लाइफ जो है आपको मिलने वाली है। आगे चलकर आप एक बहुत डिसिप्लिन और अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए, एक तरफ से बताता है कि हेल्थ वाइज आप काफ़ी फिट होंगे, ठीक है। तो इस जर्नी में जो है आगे चलकर आप जो है आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये एक तरफ से नेगेटिव कार्ड से गाइस, 7 ऑफ डबल वज्रास यानी 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे सपने आपको दिखाए भी जाते हैं, लेकिन आपको बचने की ज़रूरत है। कहीं ये जो सपने आपको दिखाए जा रहे हैं, कहीं आप इसमें गिर ना पड़ो। फूल कार्ड एक तरफ से बेवकूफ़ी करने को भी बताता है, बेवकूफ़ नहीं होता है ये मतलब कि किसी पे विश्वास कर देना, आंख बंद करके और अपनी जर्नी में चले जाना, और कुछ लाइफ गाइडेंस को इग्नोर करना, ठीक है। ये बड़ों की बातों को आप जरूर सुने, ठीक है, जो आपसे बड़े हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एक तरफ से दिखाता है कि आपके अंदर जो भोलापन है, आपके अंदर इमेच्योरिटी है, थोड़ा आपके अंदर जो है वो जो इमेच्योरिटी, आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसीलिए इस समय आपको एकांत में रखा गया है। आपके संघर्षों का जो आपने सामना किया है डटकर, अब उन चीज़ों का जो रिजल्ट आपका है वो अच्छे होने वाला है। आप बहुत अच्छी अपने करियर में लाइफ जिएंगे, करियर आपका ग्रो कर रहा है, करियर में आपके ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, और आपके जो है करियर में जो है किस्मत के जो घोड़े हैं वो दौड़ने वाले हैं, और ये कुदरत का निर्णय है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, बहुत कुछ अचीव भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ तो ये है, या तो आप किसी से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, या कोई पर्सन जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है, और या वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है।
ये दिख रहा है कि एक ऐसा संघर्ष आया है, शायद आप अपने प्यार की वजह से भी एकांत में गए हैं। तो कहीं न कहीं एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर इस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, हो सकता है कि ये बताता है कि एक टाइम पास करना, 7 ऑफ कप्स, ठीक है? नेगेटिव कार्ड इस पर्सन की एनर्जी थी, इस पर्सन ने आपको एक टाइम पास की तरह देखा, ठीक है? और आपकी ज़िंदगी में जो है इन्होंने और भी जो ऑप्शन थे इनके पास, औरों से भी बातचीत करते थे, आपसे भी बातचीत करते थे। तो यहाँ अगर ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, तो ये एक चीज़ दिखाता है कि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड वापस से आना, ठीक है? अगर ये पर्सन आपको अपने आप से दूर कर रहे थे, ये अपने आप से दूर करने को भी बताता है 7 ऑफ। अगर इस पर्सन ने आपको अपने आप से दूर किया है, तो मैं ये बता दूँ, कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि फैमिलीज़ का कार्ड आ रहा है कि ये पर्सन के ऊपर कहीं न कहीं फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इस पर्सन को फैमिली द्वारा प्रेशराइज़्ड किया गया हो सकता है, मजबूर होकर, ठीक है? फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होकर, मजबूर होकर, हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है? शादीशुदा भी हो सकते हैं, या शादीशुदा अगर नहीं है, तो कहीं न कहीं ये पर्सन गए हैं, ठीक है? ट्रैवलिंग का कार्ड भी है। ये पर्सन आपको से दूर गए हैं, तो ये बहुत जल्द वापस भी आने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन ने डिसीजन लिया है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर्सन का जो डिसीजन है वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, बता दूं तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? तो ये पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इनके मन में बहुत प्यार है, इमोशंस है आपको लेकर, फीलिंग्स हैं, और इन प्यार की भावनाओं को ये पर्सन आपसे जरूर कहेंगे। इनका जो लव है वो कंपैशनेट है, दयालुता वाला प्रेम है, मन में बहुत प्रेम है, बहुत आपके बारे में ये पर्सन कहीं न कहीं दिख रहा है कि इनके मन में आपके लिए कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष भावना नहीं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ जो है आएँगे, एक्शन लेंगे, क्योंकि इस पर्सन का जो विचार है, इस पर्सन के जो थॉट हैं, वो आपकी तरफ आने के हैं। चूँकि यहाँ पर सोर्ड्स का कार्ड है कि मतलब ड्राइव करना, कहाँ आना? आपकी तरफ आना, वापस आना। ठीक है? जिस व्यक्ति ने आपको ऑप्शन की तरह देखा, तो इस पर्सन के साथ भी कुछ लोगों की एक न्यू जर्नी शुरू होगी। क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पहले इग्नोर किया हो, आपको ऑप्शन के साथ लेने के बाद आपके जो प्यार को है, देखा नहीं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये कार्ड फूल का, कि ये पर्सन जो आपको अब इग्नोर कर रहे थे, ये आपकी तरफ आएँगे। कहीं न कहीं आपकी तरफ प्रेम इस पर्सन के अंदर जो है वो क्या है, बढ़ रहा है। और एक चीज़ ये भी बताता है कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी भी आने वाली है, ठीक है? कुदरत का फैसला है कि वो आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास जॉब से भी रिलेटिव हो सकती है, ठीक है गाइस? तो ये किसी भी चीज़ से जो है रिलेटिव आपके लिए हो सकती है। और यहाँ पर इस पर्सन की जो इंट्यूशन है, वो इस पर्सन को अनुमति दे रही है कि आपके पास आए, और ये पर्सन यहाँ पर दिख रहा है कि आएंगे ज़रूर, ठीक है? तो आपके जीवन में एक तो कुदरत का फैसला ये है, ठीक है? अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है? आपके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलते रहती है। लाइफ आपकी बहुत अच्छी और डिसिप्लिन वाली होने वाली है आगे चलकर। प्यार में जो है ये दिख रहा है कि आपके पर्सन लौट कर वापस आने वाले हैं, ठीक है? ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, और हो सकता है कि आपकी ये जो न्यू एक्साइटेड जर्नी है, ये ट्रैवलिंग का टाइम है, ठीक है? हर्मिट कार्ड बताता है कि आपकी जो सोल सर्चिंग हो रही है, ठीक है? सोल डेवलपिंग का टाइम चल रहा है, आपको एक आत्मानुभूति होगी, वो अंतर ज्योति आपकी जलने वाली है, ठीक है? अलाइनमेंट हो सकते हो आप, ठीक है? एक तरफ से ये भी दिखा रहा है। देखिए फाइटिंग, यहाँ पर या तो आप बहुत गुस्से में रहते हो, या आपके अंदर बहुत एग्रेशन है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं फाइटिंग का कार्ड दिखा रहा है कि एक तरफ से गुस्सा भी होना, या किसी के साथ फाइटिंग होना। देखिए मैंने एनलाइटमेंट बोला ना, क्योंकि अंतर ज्योति को जानना, अपने आप को पहचानना। और ये जो मास्टर कार्ड क्या होता है पता है? ये मास्टर कौन बनते हैं? जो एनलाइटमेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो वो आपका एनलाइटमेंट का टाइम जो है वो क्या है, चल रहा है। और आप जो है बहुत नॉलेज गेन करने वाले हो, आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग होने वाली है, आप मास्टर बनने वाले हो, ठीक है? यू आर मास्टर सोल एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है? किसी भी चीज़ को करने से पहले आप अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुने गाइस, ये आपके लिए कहा जा रहा है कुदरत की तरफ से। यू आर मास्टर, आने वाले समय में आप एक मास्टर बनोगे, लोग आपको जानेंगे। ये मास्टर कोई, ये ज्ञानी पर्सन जो एनलाइटमेंट की ओर है उसकी बात की जा रही है। आप बहुत ज्ञानी, और अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति आपको हो रही है, वो अद्भुत खोज जो ईश्वर की तरफ आपको ले जा रही है, परमात्मा की तरफ, वो ज्योति आपकी जगने वाली है, एनलाइटमेंट आपका होने वाला है, ठीक है? और एक अद्भुत
रहस्य आपको मिलने वाला है, आपके पास हर सवालों का जवाब होगा। इतनी ज़्यादा नॉलेज पावर आपकी इंक्रीज़ होगी कि आप जो है ना बहुत चीज़ों से ऊपर उठेंगे, भ्रम से, अंधविश्वास से, बहुत चीज़ों से परे आप हो जाएँगे। ऊपर उठकर आपकी सोल क्या होगी ना, एक मास्टर सोल, यू आर मास्टर सोल पर्सन, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी। अगर आपने अपने कई समयों में नादानी की है, मैच्योरिटी का अंदर आपका लेवल था, तो आप अपने संघर्षों से इतना ऊपर उठ चुके हैं, अपने संघर्षों से बहुत कुछ नया अनुभव आपने लिया है, बहुत कुछ लर्न आप कर रहे हो, बहुत कुछ सीखते हुए आप एक मास्टर पर्सन बनेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रचनात्मक भी हो आप। आपको अपनी क्रिएटिविटी की ओर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको हमेशा नई-नई चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। बहुत न्यू-न्यू विज़न आपको आते होंगे। बहुत पॉज़िटिव आपका ऑरा हो सकता है, ठीक है? आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, वो पूरी तरीके से ओपन होगा, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में मोमेंट टू मोमेंट बहुत अच्छे पल आने वाले हैं और ये पल बहुत ही यादगार और बहुत ही रंगीन आपको क्या है बनाकर जाएँगे, ठीक है? तो आपकी जो रचनाएँ हैं, आपकी जो मन की क्रिएशन है वो भी यहाँ पर पूरी होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा मैच्योर आपको बना रही है, ठीक है? कुदरत आपसे ये कह रही है कि आप अपने जो गुस्से पे अगर कंट्रोल नहीं था, तो अपने गुस्से पे भी आप कंट्रोल क्या है, पा लेंगे। ठीक है? तो ये एक चीज़ है कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, ठीक है? आप में से कुछ लोगों की लाइफ में देखिए प्रेम आपकी तरफ आने वाला है, प्रोग्रेस आपकी तरफ आ रहा है, आपकी लाइफ जो है आप आगे बढ़ रही है। देखिए बिग हैप्पी चेंजेस, तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में, परमात्मा क्या लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे बदलाव। कुदरत आपकी लाइफ में जो है बहुत अच्छे और बहुत बड़े मेजर जो है चेंजेस, बिग मतलब जो होता है मेजर लाइफ में होता है, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में ला रही है। बदलाव बहुत अच्छे हैं जो आपकी लाइफ में हैप्पी और आपको मतलब खुश कर देने वाले हैं। आप देखेंगे कि ये जो गर्ल्स यहाँ पर बनी है एंजल, ये कितनी खुश है कि आपके चारों हाथ, दोनों हाथ जो है ऊपर खुल जाएँगे आसमान की तरह। जैसे कि ऊपर से, आसमान से जो है यूनिवर्स की, ईश्वर की ब्लेसिंग बरस रही है आपके ऊपर और आप चारों ओर से ऊर्जा से भरे हैं। चारों ओर आपका ऊर्जा का वातावरण है। रेनबो के 7 कलर्स यहाँ पर को है, जो कि मतलब दिखा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वो सातों रंग इंद्रधनुष की तरह भरने वाले हैं, जिसका आपको आनंद मिलने वाला है। आप अपने आनंद को पहचानने वाले हैं, जिसकी खोज में आप थे। वो ज्ञान की खोज आपकी क्या होने वाली है, पूरी होने वाली है और आप एक बहुत ही मास्टर सोल जो है बनेंगे, ठीक है? और बहुत अच्छे स्पीकर, वक्ता आप बनेंगे, आगे चलकर जो समाज का नेतृत्व करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, ठीक है? उनको सही और गलत का सही पाथ आप सिखाएंगे और ये एक हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएगा। आपको एक बहुत अच्छा, जैसे ओशो जैन मास्टर थे ना, वैसा आपको बनना है। आप अद्भुत ज्ञानी पर्सन हैं, आप बहुत ही नॉलेजेबल हैं। बस आपको ज़रूरत थी एक ज्योति की, एक प्रकाश की। वो ऊर्जा, वो प्रकाश आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। वो एनलाइटमेंट आपका जो है अब हो रहा है और आपके पास जो शक्ति होगी, जो पावर आपके पास होगी ना, उसके बाद आप अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, कभी भी आपको ऐसा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वो सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे, जो कुछ भी आपके मन को आनंदित करता है। तो ये कुदरत का फैसला है और वो आपके जीवन में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस लाएंगे। जैसे चारों तरफ आसमान से देखे रेनबो के सातों कलर, ऊर्जा का प्रकाश का एक ऐसी लाइट आपके ऊपर बरस रही है, मतलब आप इन लाइट से देखेंगे चारों तरफ ओत-प्रोत हैं। मतलब जैसे डिवाइन पावर की गोद में आप खेल रहे हो, झूल रहे हो। तो इस तरह से ये हैप्पी चेंजेस कुदरत आपकी ज़िंदगी में लाने वाली है। ठीक है? तो एक न्यू एक्साइटेड जर्नी है और अपनी सोल की सुने, आपका आत्मा का विकास बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है? एनलाइटमेंट की ओर है और ये जर्नी आपकी जो है कंप्लीट होगी। आपकी जो रचनात्मकता है, वो सच होंगी, वो मैनिफेस्ट होंगी। तो ये कुदरत का फैसला है आपके लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आई होप कि आपको समझ आई होगी, जिसने पूरी वीडियो सुनी होगी ध्यान से, उनको अच्छी लगी होगी, उनको पसंद आई होगी, आई होप सो। अगर पसंद आई है, आपसे रिजोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय, फाइल नंबर 2।